गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम अपने जो हमने अभी तक इकोनॉमिक्स में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अभी तक हमने कंप्लीट किया है, हम उन पे क्वेश्चंस लगाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगा के जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पेपर में हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना है। तो अभी तक हमने जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंप्लीट किया है, हमने जाना है कि हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती हैं। उसके बाद हमने जाना है कि वो जो सीरीज होती हैं वो एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज एंड तीसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की है कि इंडिविजुअल सीरीज जो है वो डिस्क्रीट सीरीज से कैसे अलग है, डिस्क्रीट सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज से कैसे अलग है। उसके बाद हमने ये जाना था कि अरिथमेटिक मीन निकालने के हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड, जो हमारे पास तीसरा है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। और हमने इन तीनों मेथड के थ्रू अपनी तीनों सीरीज को इंडिविजुअली समझा है और उनका अरिथमेटिक मीन निकाला है अभी तक, जो हमने इस सीरीज में स्टार्ट किया है अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास जो है स्टैटिक्स पे, और जिसका जो पहला चैप्टर है हमने जो लिया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम जो अभी तक हमने कवर किया है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस को समझे हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर लेके चलेंगे ताकि हम अपने डाउट को और क्लियर कर पाएं, अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो तीन सीरीज हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी कौन सी है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, तीसरी कौन सी है हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इन सीरीज में हमारे पास अरिथमेटिक मीन निकालने के तीन मेथड हैं। हमें पता है कि हमारे पास तीन डिफरेंट तरह की सीरीज है। अब इस सीरीज में अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हर सीरीज का अरिथमेटिक मीन तीन डिफरेंट मेथड से निकल सकता है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है? इसमें हम एक वैल्यू जो हमारी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है उसे हम अज्यूम करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज दे रखी होती हैं एक्स की, उनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या फाइंड करते हैं? हम डेविएशन फाइंड करते हैं उस पर्टिकुलर अज्यूम्ड वैल्यू से। तो इसमें मीन कैसे निकलता है? इसमें मीन निकलता है एज्यूम प्लस समीशन डी अपॉन एन। यहां पे डी क्या है? वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि स्टेप डेविएशन मेथड कुछ नहीं है, बस इसका क्या बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड का एक एक्सटेंड वर्जन है। कैसे? क्यों? इसमें ना एक चीज आती है सी, जिसे बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर, और क्या आता है? एक और आता है जिसे बोलते हैं हम डी डैश, जो होता है डी अपॉन सी। तो इसमें मीन कैसे निकालते हैं हम? एज्यूम प्लस समीशन डी डैश अपॉन एन, वेयर डी तो हमें पता ही है, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए एंड डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं अपने तीन मेथड के थ्रू। आपको ये तो याद होगा कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज में हमारी जो हर वैल्यू होती है एटम की, वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट होती है, पर इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वहां पे इंडिविजुअली रिप्रेजेंट ना होकर फ्रीक्वेंसी आ जाती है।
ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में अगर डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमें डिस्क्रीट सीरीज निकालनी है तो उसका क्या फंडा है या मेथड है, मीन समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय, क्या तरीका है, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड या हम कह सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू हम इसे कैसे निकालेंगे, मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस समीशन एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, where D is equal to x माइनस का a, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं हमारा अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू अज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। यहाँ पे जो c है वो क्या है, वो है कॉमन फैक्टर, c इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। ये तीनों सीरीज को हमने निकालना सीख लिया है अपने तीनों डिफरेंट मेथड के थ्रू। बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ताकि जब हम क्वेश्चंस उठाएं तो आपको याद रहे फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं अपनी इन सीरीज को फाइंड करने में। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या फर्क होता है कि जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, इसमें जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है वो एक नंबर में दी गई होती है, पर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज ये वैल्यू हमें क्लास इंटरवल में दी होती है। तो हमें सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में करना क्या है, हमें उस क्लास इंटरवल को ना नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने उस क्लास इंटरवल को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज ही बन जाएगी, और जो फॉर्मूले हमारे डिस्क्रीट सीरीज में लग रहे थे अरिथमेटिक मीन निकालने के, वही कंटिन्यूअस सीरीज में भी एप्लीकेबल होंगे। तो हम उस क्लास इंटरवल को एक नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लास इंटरवल को एक नंबर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होगा थ्रू मिड पॉइंट, थ्रू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब m क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे L1 क्या है, L1 है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, L2 है अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही लगेगा। डायरेक्ट मेथड में क्या लगेगा, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू m डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f। अब यहाँ पे x ना आके m आ जाएगा, ठीक है। m क्या है, हमारा एक तरह का मिड पॉइंट। उसमें शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समीशन a प्लस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मीन इज इक्वल टू assumed value plus summation of f into d divided by summation of f। पर यहाँ पे जो d है ना, d वो क्या है, m माइनस का a, x माइनस का a नहीं है जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज में होता था। यहाँ पे जो हमारा d है वो है m माइनस का a। और क्या बोलते हैं, थ्रू शॉर्टकट थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, डेविएशन मेथड, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस समीशन
एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने जो आज हमने सोचा है कि आज हम सारे क्वेश्चंस लगाएंगे कि हमारे जो पेपर में क्वेश्चंस अगर आए इन सीरीज को लेके तो हम उनका मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तीनों डिफरेंट मेथड के थ्रू। क्या है, हमें ये मार्क्स दे रखे हैं एंड हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स कितने हैं, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 75। उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 4। हमें इस क्वेश्चन में अपना अरिथमेटिक मीन निकालना है थ्रू ऑल डिफरेंट मेथड्स। डिफरेंट मेथड हमारे पास क्या है, एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा जो ये हमें गिवन डेटा सेट है, क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्या ये डिस्क्रीट सीरीज है, और क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज है। तो आपको इस डेटा सेट को देख के क्या लगता है ये कौन सी सीरीज होगी। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 6, 4, 4 मतलब ऐसे ना देके अगर ये दिया होता है A, B, C, D, E, F, तो उस केस में ये तो बन जाती इंडिविजुअल सीरीज। क्यों बन जाती, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है कि A की वैल्यू 30 है, B की वैल्यू 35 है, पर जो हमारा ये जो गिवन डेटा सेट है ये हमें कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स 30 गेन किए हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, वो तो है एक। 35 गेन करने वाले कितने हैं, 2। मतलब जो 35 गेन करने वाले 2 हैं, इसका मतलब ये कि हमारी क्लास में जो है 35 2 बार लिखा जाएगा। 40 गेन करने वाले कितने हैं, 3। 45 गेन करने वाले 4, 50 गेन करने वाले 6 और 75 गेन करने वाले 4। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये है, ये गिवन है हमें फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले क्या क्या है, हमें सबसे पहले जैसे ही हमें पता चले कि ये कौन सी सीरीज है, हम उसके तीनों मेथड के फॉर्मूले लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, ताकि हम उसी हिसाब से वेरिएबल्स निकालें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले। तो डायरेक्ट मेथड में हमारा डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ये एक्स है हमारा, ये एफ है। तो एफ एक्स क्या होगा, 30 इंटू 1 30, 35 इंटू 2 70, 40 इंटू 3 120, 45 इंटू 4 180, 50 इंटू 6 300, 75 इंटू 4 कितना आएगा 300।
ठीक है, तो एफ एक्स तो आ गया हमारा। अब इनका समीशन करते हैं, क्या आएगा? 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 100 700, 780, 780 प्लस 20 800, 900, 900 प्लस 70, 970, 970 प्लस 30 1000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट और मीन निकालने के लिए थ्रू डायरेक्ट मेथड, समीशन ऑफ एफ। समीशन ऑफ एफ क्या है? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 17 प्लस 3 इज 20। तो जो हमारा इसमें मीन आएगा वो क्या आएगा? थ्रू डायरेक्ट मेथड 1000 डिवाइडेड बाय 20 इज हाउ मच? 50। तो हमारा जो मीन है थ्रू डायरेक्ट मेथड वो है 50। अब हम इसी गिवन डेटा सेट का मीन निकालते हैं थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। तो वो क्या होता है? अज्यूम प्लस समीशन f इंटू डी अपॉन समीशन f, वेयर d इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस का a। तो हमें सबसे पहले कोई एक वैल्यू को अज्यूम करना होगा, किसमें से? गिवन वैल्यू में से। तो हम मान लेते हैं हमने 40 को अज्यूम किया। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? d निकालते हैं। d क्या होता है? x माइनस का a। तो हमारे पास x क्या है पहले केस में? 30, 30 माइनस 40 माइनस का 10, 35 माइनस 40 माइनस का 5, 40 माइनस 40 0, 45 माइनस 40 प्लस का 5, 50 माइनस 40 प्लस का 10, 75 माइनस 40 प्लस का 35। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, पर हमें क्या चाहिए? हमें तो fd चाहिए। तो fd निकालते हैं। fd, तो f हमारे पास क्या है? 1 और d हमारे पास -10। तो पहला क्या आएगा? -10। ये -5 है, ये 2 है, -10, 0 तो 0 ही आएगा। उसके बाद +5 और 4 प्लस का 20, +10 और 6 प्लस का 60, 35 प्लस का इंटू 4 तो 71 40 प्लस का 140। अब हम इसका समीशन निकाल लेते हैं f इंटू डी। तो वो क्या आएगा? +140 प्लस 140 प्लस 60 इज हाउ मच? 200, प्लस 20 220 प्लस का 220 और माइनस का 20, तो कितना बचा? 200। तो हमारे पास ये आ गया 200। ठीक है, और अब हम इसे अपनी उसमें मेथड में रखते हैं इसमें। तो मीन कैसे निकलेगा? अज्यूम्ड वैल्यू क्या ली हमने? 40 ली। 40 प्लस हमारे पास समीशन ऑफ एफ डी कितना आया? समीशन ऑफ एफ डी आया 200, और समीशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास? समीशन ऑफ एफ है हमारे पास 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 10 जा, तो 40 प्लस 10 इज हाउ मच? 50। तो जो हमारा मीन निकला है थ्रू शॉर्टकट मेथड ऑफ गिवन डेटा सेट इज ऑल्सो 50। ये हमारा डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकला था, ये हमारा शॉर्टकट मेथड के थ्रू निकला है। अब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं गिवन डेटा सेट का बाय स्टेप डेविएशन मेथड, और उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी देखते हैं अपने फॉर्मूले में। क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टेप डेविएशन में? एक तो अज्यूम हो जाता है प्लस समीशन ऑफ f इंटू डी डैश अपॉन समीशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय c। तो यहाँ पे जो हमारा d डैश है वो है d अपॉन c, और c हमारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है, पर हमें d भी तो निकालना है, d निकालना है तो d माइनस d क्या होता है? a x माइनस a। तो x माइनस a तो पहले से ही निकला हुआ, हमें क्या निकालना है?
f इंटू डी डैश निकालना है, तो पहले हम डी डैश निकाल लेंगे। डी डैश क्या होता है? d अपॉन सी। तो हमारा जो d है वो d कितना है? -10, -5, 0, +5, +10 और प्लस का 35। जो हमारा c होता है ना, वो कॉमन फैक्टर होता है जो हमारी इन सब में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? वो है 5। तो हमारा d डैश पहले वाले का क्या निकलेगा? -2, दूसरे वाले का -2, तीसरे वाले का 0, चौथे वाले का प्लस का 4, इसका प्लस का 12 और इसका 28 प्लस का 28। तो जो हमारे पास d डैश आया है वो ये आया है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f d डैश निकालना है और उसके बाद उनका समीशन कर देना है। तो हमारे पास f d डैश, हमारे पास जो d डैश है -2 है, f हमारे पास 1, तो -2, d डैश कितना है? -2 और f कितना है? 2, तो -4, ये तो 0 ही आएगा। देन 4 इंटू 4 प्लस का 16, 6 इंटू 12 प्लस का 72, 28 इंटू 4 प्लस का 112। ठीक है, अब हम इसका समीशन निकालते हैं f इंटू डी। तो क्या आएगा? ये तो हमारा -6 हो गया, ये कितना हो गया? 16, 72, 112, 0, 8, 9, 10, 200। 200 में से हमें माइनस करना है 6, तो कितना आएगा? 194। तो हमारा जो एफ डी डैश आया है वो आया है 194। तो अब हम इसे डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा अरिथमेटिक मीन स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू गिवन डेटा सेट का 50 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है हमारा। अज्यूम हमने क्या लिया हुआ है? अज्यूम लिया हुआ हमने 40 प्लस समीशन एफ डी डैश कितना है? समीशन एफ डी डैश है हमारा 194 अपॉन समीशन एफ कितना है हमारा है 20 इंटू हमने कॉमन फैक्टर क्या लिया है 5। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसे क्या सेम ही आ रहा है। 5 4 जा 4 194 4 4 या 16 क्या बचेगा 3 3 34 28 8 या कुछ तो गड़बड़ की है हमने। कहाँ गड़बड़ हुई है? डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सी हमने लिया है 5। ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे इससे करना था। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी, इससे करके देख लिया। सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ पे तो सही करा हमने, डी से करा था, 5 को कॉमन फैक्टर निकालता -2। यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस का 7। यही गड़बड़ होगी फिर तो, ये सब गलत हो गया। -2 तो ठीक है। एफ डी डैश, एफ कहाँ है हमारा? ये है, और डी डैश कितना है? -2,
0 ही रहेगा, f हमारा 3 है और ये कितना है हमारा 0 है, 4 है प्लस 4 आएगा, 6 है प्लस 12 आएगा, 4 है प्लस 28 आएगा। सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी थी। अब हम करते हैं इसे 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, 14 3 4 44, ठीक है। वैसे माइनस हो जाएगा 4 तो आएगा हमारा 40। तो हमारा जो समीशन एफ डी आ रहा है, एफ डी डैश आ रहा है, वो आ रहा है 40, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, सॉरी ये ना गलत हो गया, अब हम यहाँ पे रखते हैं 40 प्लस समीशन एफ डी डैश कितना है 40 अपॉन 20, समीशन एफ कितना 20 और सी कितना है 5, 5 4 जा 4 10 जा, तो 40 प्लस 5, 40 प्लस 10 इज हाउ मच 50। तो हमारा जो मीन आ रहा है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड वो भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें अगर हमारे पेपर में दिया गया है तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया है वो कौन सी सीरीज से मिलता है, इंडिविजुअल से मिलता है, डिस्क्रीट से मिलता है या हमारा कंटिन्यूस से मिलता है। उसके बाद हमें ये देखना है, अगर हमें जब जैसे ही पता चलेगा कि ये एक पर्टिकुलर सीरीज से मिलता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके डिफरेंट मेथड के फॉर्मूले लिख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें उन डिफरेंट मेथड्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने वेरिएबल्स निकाल लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए हम अपना अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं और समझते हैं अपने इस चैप्टर को, जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। हमें ये एक एग्जांपल दे रखा है, मतलब हमें डेटा दे रखा है क्या है, ये है क्लास इंटरवल और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and then 60 to 70, 70 to 80। और उसके अगेंस्ट हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी किसकी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, और वो क्या है, पहले के केस में है 5, दूसरे के केस में है 3, तीसरे में है 4, चौथे में है 7 और फिफ्थ में है हमारी 2, सिक्स्थ में है हमारी 6 एंड देन लास्ट वन है हमारा 13। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये सीरीज कौन सी है, क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्या ये डिस्क्रीट सीरीज है और क्या ये कंटिन्यूअस सीरीज है। और उसके बाद जैसे ही आपको पता चलेगा कि इन तीनों में से कोई एक सीरीज है, हम उनके डिफरेंट मेथड्स के फॉर्मूले लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स निकालेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में ये फर्क होता है कि जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज होती है उसकी जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है ना, वो एक नंबर होता है, पर इन कंटिन्यूअस के केस में
वो नंबर ना होके क्लास इंटरवल दिया गया होता है। तो जैसे ही हम इस क्लास इंटरवल को एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज में बदल जाएगी। तो कैसे हम क्लास इंटरवल को नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, किसके थ्रू, मिड पॉइंट के थ्रू। तो सबसे पहले हम इस कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं इन क्लास इंटरवल को हम एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसे कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। और यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट है वो क्या है, वो इन दोनों की गिवन क्लास इंटरवल के बीच का एक नंबर है। और L1 और L2 यहाँ पे क्या है, L1 है लोअर लिमिट, L2 है अपर लिमिट ऑफ गिवन क्लास इंटरवल। तो अब हम निकालते हैं 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच, 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। 20 प्लस 30 divided by 2 is how much, 50 divided by 2 which is equal to 25. 30 plus 40 divided by 2 is how much, 70 divided by 2 which is equal to 35. 40 plus 50 divided by 2 is equal to 90 divided by 2 which will be equal to 45. Then 50 plus 60 divided by 2 is how much, 110 divided by 2 which will be equal to 55. 60 plus 70 divided by 2 is how much, 130 divided by 2 which will be equal to 65. Similarly 70 plus 80 divided by 2 is equal to 150 divided by 2 which will be equal to 75. तो ये हमारे क्या आ गए, मिड पॉइंट आ गया। तो ये जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज थी अब ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है इस केस में, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ f इंटू एम अपॉन समीशन ऑफ f। तो समीशन ऑफ f क्या है हमारे पास, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 22, 22 प्लस नहीं 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 4 32 प्लस 3 35 प्लस 5 40। तो समीशन ऑफ f आ गया हमारे पास 40। तो हमें क्या चाहिए, fm चाहिए। तो अब हम fm निकालते हैं पहले, देन उसका हम समीशन करेंगे। fm क्या है हमारे पास, f क्या है यहाँ पे, f है हमारा 5 और m क्या है 15। 5 इंटू 15 इज हाउ मच, 75। 3 इंटू 25 इज हाउ मच, 75। 4 इंटू 35 इज हाउ मच, 140। 7 इंटू 45 इज हाउ मच, 45 इंटू 7 35, 3 7 4 28 31, 315। 2 into 55 is how much, 110। 6 into 65 is how much, 3 6 6 36 39। Then 13 into 75 is how much, 75 into 13, 3 5 ja 15, 1 3 7 ja 21 22, 5 7 5 7 9 975। अब हम इसका समीशन करते हैं। समीशन ऑफ एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, 975 390 110 315 140 75 एंड देन 75। इतने ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 5 प्लस 5 10 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया 20,
0, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 1 21, 22, 31 38, यहाँ 3 + 1 4, 4 + 3 7, +1 8, 8 + 3 11, 11 + 9 20, तो क्या है हमारा 2080, किसकी वैल्यू समीशन ऑफ FM। तो अब हम इसका मीन निकालते हैं इस गिवन डेटा सेट का थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो क्या है समीशन ऑफ FM अपॉन समीशन F। तो समीशन ऑफ FM कितना है हमारे पास, वो है 2080 अपॉन समीशन ऑफ F कितना है 40। तो ये कटा 4 5 जा एंड 2 जा 52। तो हमारा जो मीन आया है इसका थ्रू डायरेक्ट मेथड इज 52। अब हम इसी गिवन डेटा सेट का मीन निकालते हैं कौन से मेथड के थ्रू, शॉर्टकट मेथड के थ्रू या अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू, अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू। और वो क्या है, हम क्या करते हैं मीन इज इक्वल टू अज्यूम वैल्यू प्लस समीशन FD अपॉन समीशन F। यहाँ पे जो हमारा D है वो है x माइनस का A। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू को अज्यूम करना है और A ना हो के ना, अब इस केस में क्या आएगा हमारा M आएगा, सॉरी x ना हो के इस केस में हमारा M आएगा और यहाँ पे FD ना हो के हमारा FM आएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो m में से हमें कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी है। m कहाँ है हमारा, m ये निकला था, तो हम मान लेते हैं 35 को अज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या करा, a में a को 35 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा D ही आएगा, ये भी D ही आएगा, इसमें से हमने निकाला है। ठीक है, तो हम D निकालते हैं डेविएशन किसमें से, M माइनस का A करके। तो A हमारे पास आया है, हमने सॉरी A हमने क्या लिया है 35। तो M हमारे पास क्या है 15 माइनस का 35, 15 माइनस का 35 इज हाउ मच, माइनस का 20, 25 माइनस का 35 इज हाउ मच, माइनस का 10, 35 माइनस का 35 इज हाउ मच 0, 45 माइनस का 35 इज हाउ मच, प्लस का 10, 55 माइनस का 35 इज हाउ मच, प्लस का 20, 65 माइनस का 35 इज हाउ मच, प्लस का 30, and 75 माइनस 35 इज हाउ मच, प्लस का 40। तो हमारे पास D आ गया है। अब हमें चाहिए FD। ठीक है, तो FD निकालते हैं इसका और उसके बाद उसका क्या करना है, हमें करना है समीशन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम इस क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। तो FD हमारे पास D है 20, F है हमारे पास 5, तो 5 इंटू माइनस 20, 5 इंटू माइनस 20 इज हाउ मच, माइनस का 100, 3 इंटू माइनस 10, 3 इंटू माइनस 10 इज हाउ मच, माइनस का 30, 4 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू प्लस का 10 इज हाउ मच 70, प्लस का 70, then 2 into plus का 20 is how much, 2 into plus का 20 is how much, plus का 40, 6 into plus का 30 is how much, plus का 180, 13 into plus का 40 is how much, 13 into 40, 0 0, 4 3 12, 1 4 1 4 5,
520, तो कितना आया ये 520 प्लस का। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है समीशन एफ डी। तो एफ डी को हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। माइनस का 100, माइनस का 30, तो हमारे पास माइनस तो 130 हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस 70 है, प्लस 40 है, 70 प्लस 40 110 प्लस का, प्लस 180 कितना हो गया 0 9 290 प्लस का, प्लस 520 0 1 810, 810 में से हमें क्या माइनस करना है 130, तो 0 8 7 माइनस 1 680 आया। तो जो हमारा समीशन एफ डी आ रहा है वो कितना आ रहा है 680। तो अब हम इसे इस मेथड में या हम इन वेरिएबल्स में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा अरिथमेटिक मीन सेम आएगा। तो लगाते हैं, क्या है अज्यूम क्या लिया है हमने 35 और m माइनस ए तो नहीं आएगा। हाँ, समीशन एफ डी क्या है हमारा, या हम कह सकते हैं समीशन एफ डी आया हमारा 680 अपॉन समीशन एफ क्या आया हमारा 40, तो 0 से 0 गया, 4 1 जा 4 7 जा, तो 35 प्लस 17 इज हाउ मच 52। तो हमारा जो मीन आया है थ्रू शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज आल्सो 52, ठीक है। अब हम इसी गिवन डेटा सेट को सॉल्व करते हैं और मीन निकालते हैं थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा पहले कि फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज अज्यूम तो हम लेते ही हैं, प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ एफ इनटू सी। यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सी है कॉमन फैक्टर और डी डैश क्या है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी इसे सॉल्व करके। हमें क्या निकालना है, डी डैश निकालना है, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, डी अपॉन सी। तो हमें देखना है मेरा कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर फिर भी इसमें 5 ही आ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। तो पहले के केस में क्या आएगा, -20 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी -20 डिवाइडेड बाय कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू माइनस का 4। इस केस में -10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस का 2। थोड़ा सा ढंग से ना स्पेस कम पड़ गया, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू माइनस का 2। 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0, प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस का 2, प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस का 5, सॉरी प्लस का 4, प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस का 6, प्लस का 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस का 8, ठीक है। हमारे पास डी डैश आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए। तो एफ डी डैश क्या होगा, डी डैश तो ये है हमारा और एफ ये है, तो 5 इंटू माइनस का 4 इज हाउ मच, माइनस का 20, 3 इंटू माइनस का 2 इज हाउ मच, माइनस का 6, 4 इंटू 0 इज हाउ मच 0, 7 इंटू प्लस का 2 इज हाउ मच, प्लस का 14, 4 इंटू प्लस का 4 इज हाउ मच, प्लस का 8,
6 इंटू प्लस का 6 इज हाउ मच, प्लस का 36, 13 इंटू प्लस का 8 इज हाउ मच, 13 इंटू 8, 8 3 जा 24, 2 8 1 जा 8, 104 प्लस का 104। ठीक है, तो अब हम इसका समीशन एफ डी निकालते हैं। समीशन एफ डी डैश क्या आएगा, माइनस का 20 माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 26, और प्लस की क्या क्या है हमारे पास, प्लस का 14 प्लस का 8 कितना आएगा, प्लस का 22, देन 36 प्लस का और 104 प्लस का, तो 6 और प्लस 4 10 प्लस 2 12, 3 प्लस 3 6, 162, 162 माइनस 26 इज हाउ मच, 6 3 1, 136। तो समीशन एफ डी जो आ रहा है हमारा, समीशन एफ डी डैश जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 136। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं ए क्या है। ए अज्यूम लिया था हमने 35 लिया था, ठीक है, प्लस एफ डी डैश क्या है हमारा 136 अपॉन एफ, समीशन एफ क्या है हमारा 40 इंटू सी क्या है हमारा 5, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 बचा कितना, 5 बचा, 5 से 56, 8 7 जा 56, तो हमारे पास क्या आ रहा है 35 प्लस 17 विच इज इक्वल टू 52। तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन आ रहा है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज ऑल्सो कमिंग इक्वल टू 52। तो हमारा जो मीन आया है वो तीनों मेथड के थ्रू सेम ही आया है। तो आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस सेशन में हमने जो आज सीखा है वो ये सीखा है कि हम कैसे अपने क्वेश्चंस को पेपर में कंप्लीट करेंगे इन अ टाइम बाउंड मैनर। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो गिवन 3 सीरीज में से कौन सी सीरीज में आता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा गया है, या हमें जो अरिथमेटिक मीन पूछा गया है वो कौन से मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। क्या वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, क्या वो शॉर्टकट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, या स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। जब हमें पता चल जाए कि हमारा जो डेटा सेट है वो एक पर्टिकुलर सीरीज का है, उसके बाद हम अपने तीनों मेथड के फॉर्मूले साइड में लिख लेंगे, और उन फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन को उस मेथड के थ्रू मीन निकालने में, तो हम उन्हें वेरिएबल्स को अपने एक टेबल में बनाएंगे और उसके थ्रू हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको आज जो मेरा मेथड है वो समझ में आया होगा। कल से हम अपने इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, और उसमें हम जो शुरुआत करेंगे वो है मिसिंग वैल्यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।